स्क्रीन पे, ये समझ लो, थोड़ा सा समझने का है लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये भी ये कह रहे हैं कि मेंडेलीव ने उस समय जो आइडेंटिफाइड एलिमेंट्स थे तब तक वो डिस्कवर नहीं हुए थे, उन एलिमेंट्स को ना आका करके नाम लिख दिया था। बताया था ना, मेंडेलीव ने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी और प्रॉपर्टी बताई थी कि इसके जैसी प्रॉपर्टी वाला मेटल आएगा। तो उस टाइम जो उन्होंने आका सिलिकॉन और आका एल्यूमिनियम लिखा बताया था, बाद में कौन से मेटल आए उसकी जगह, ये पूछ रहे हैं वो। देखो इसके भी पहचान करने का एक आसान सा तरीका है, आका सिलिकॉन, सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, क्या होता है 284, राइट, और एल्यूमिनियम का क्या होता है 283। अब ये पक्की बात है, आका सिलिकॉन मतलब कि ये वो एलिमेंट होगा जो इससे अगले शेल में आएगा, यानी कि ये कौन से में है, थर्ड पीरियड में है, और ये भी थर्ड पीरियड में है। ये पक्की बात है, जो आने वाला है वो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा और इससे आगे रखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 8 18, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये अभी आपकी शायद समझ में ना आए तो इसको अभी छोड़ देना, बस इतना जान लो। चलो इसको होता है ऐसे ही, आप कहोगे कि मैडम अभी तक आप 288 करा रहे थे, फिर एक्चुअल में क्या होता है 2n स्क्वायर को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ये जो 18 है एक शेल में नहीं होंगे, ये सब शेल्स में चले जाते हैं, ऑर्बिटल्स में। 2 8 18 4, यानी कि कौन से में आ जाएगा, ये आएगा 14th ग्रुप में, और पीरियड कौन सा होगा, फोर्थ पीरियड होगा। इसका भी क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा 2 8 18 3, आगे चला जाएगा, थर्ड आएगा उसी में। अल्टीमेटली ये वाली चीज सेम होगी, लेकिन क्या हो गया, पीरियड अगला हो गया उसका। तो क्या हो गया, ये कौन सा था, सिलिकॉन का हो गया जर्मेनियम, और एल्यूमिनियम का हो गया गैलियम। बस थोड़ी सी जानकारी रखनी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जर्मेनियम, अच्छा क्लासिफिकेशन भी पूछे, जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम इज ए मेटलॉइड और गैलियम मेटल है, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जानकारी होनी चाहिए। आका का मतलब क्या है, आका मतलब इससे इसी ग्रुप में अगले वाला नंबर इसी का आएगा, पीरियड अगला हो जाएगा, ग्रुप सेम रहेगा। जैसे इसमें हमने किया ना, ग्रुप फोर्थ था, 14th था, तो ग्रुप इसका भी 14th रहा, ग्रुप इसका थर्ड था तो ग्रुप इसका भी थर्ड रहा, लेकिन पीरियड ये थर्ड था तो ये फोर्थ में चला गया, ये थर्ड था तो ये फोर्थ में चला गया, पीरियड अलग हो जाएगा, ग्रुप सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन और ले लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए। ये मैंने क्वेश्चन का आउटलुक ले लिया है, डिटेल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये कह रहे हैं कि एलिमेंट एक्स है, येलो कलर का सॉलिड पाया जाता है, उसको आइडेंटिफाई करना है। देखो येलो कलर का सॉलिड बोलते हैं ना, दिमाग में एक चीज तो स्ट्राइक हो जानी चाहिए, शायद सल्फर। कंफर्मेशन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। वो ये कह रहे हैं कि ये ऑक्साइड बनाता है, वैसी ही ऑक्साइड जैसी FeSO4 में से लिबरेट होने पे बनती है। FeSO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन होगा तो ऑक्साइड बनेगी कौन सी, सल्फर की ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। सल्फर की ऑक्साइड, इसमें से सिर्फ सल्फर ही एक ऐसा है जो येलो कलर का सॉलिड है, ना आयरन ना ऑक्सीजन। तो ये कंफर्म हो गया कि ये क्या है, सल्फर। सल्फर सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 6। ऑक्सीजन के ग्रुप में आता है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है ये, 16 ग्रुप एलिमेंट है। अब आगे क्वेश्चन, अच्छा ये एक्स आई गया, हमने लिख दिया सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिख दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बिना क्वेश्चन पूछे लिख ही देना है आप लोगों ने, क्योंकि वो वही है जो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब ये कह रहा है कि इसका थर्मल डिकम्पोजिशन का केमिकल इक्वेशन लिखो, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज, आप 2FeSO4 लिया, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं फेरस सल्फेट के साथ। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि अगर हम हीट करेंगे तो ये क्या बना देगा, ये Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 और यस 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी लिबरेट हो जाएंगे इसकी, यही के ये एज इट इज लिबरेट हो जाएंगे। ये क्योंकि केमिकली इसके साथ बॉन्डेड नहीं है, जब भी जैसे ही हमने गर्म करना शुरू किया तो सबसे पहले ये इवेपोरेट होके चले जाएंगे, तो इसका जो प्रोडक्ट में कोई लेना देना नहीं होगा, ध्यान रहे।
जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो एज इट इज अलग हो जाते हैं। प्रोडक्ट किस में से बनेगा, प्रोडक्ट इसमें से बनेगा। और बैलेंसिंग देख लेते हैं, बैलेंस है ऑक्सीजन आयरन 2, ठीक है, सल्फर कितने हैं 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 3, 3 6 और 2 8, 4 2 जा 8 डन, ठीक है। ये इस तरह का केमिकल इक्वेशन बन गया। नेचर इसकी ऑक्साइड की नेचर क्या होगी, सल्फर ऑक्साइड की नेचर, ऑक्साइड की नेचर क्या होगी, कोई डाउट ही नहीं है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या कैरेक्टर होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज एसिडिक नेचर। पोजीशन, पोजीशन तो देखते ही बता दिया, ये 16th ग्रुप में है, थर्ड पीरियड में। पीरियड कौन सा हो जाएगा, थर्ड पीरियड, 16th ग्रुप थर्ड पीरियड, इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते, सारे क्वेश्चन इतने ही आसान है, जरा सी चीज मालूम होनी चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन का आउटलुक ले लेती हूँ मैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आउटलुक ले लिया मैंने। ये कह रहा है एक एलिमेंट है ग्रुप 15th का, ग्रुप 15th हो गया तो आउटर मोस्ट में 5 तो इलेक्ट्रॉन डाल ही दो, सोचना ही नहीं है। सेकेंड इंफॉर्मेशन यहीं पे कंप्लीट हो गई, इसकी कुछ बची ही नहीं इंफॉर्मेशन। वो ये कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ 773 केल्विन पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे एमोनिया बनाता है। एमोनिया इज NH3, याद रखने वाली चीजें, ठीक है। एमोनिया इज NH3, कुछ सोचना ही नहीं है, सेकेंड थॉट ही नहीं है। ये एलिमेंट क्या हो गया, एलिमेंट इज नाइट्रोजन। और कौन सा होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड में, हाइड्रोजन ये तो कौन सा होगा, नाइट्रोजन। एलिमेंट नाइट्रोजन हो गया, एटॉमिक नंबर होता है इसका 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5, वेरी इजी। एलिमेंट पहचान लिया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन डॉट, ये डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाया जाता है एक्चुअली, ठीक है। एलिमेंट एक्स को क्या कह रहा है, ये कैसे पाया जाता है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट इज X2 के फॉर्म में पाया जाएगा। X2 इज यहाँ पे N2। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दोनों एटम्स को लिख लेते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों एटम्स, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, एंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम पढ़ चुके हैं, जब इस तरह की कंडीशन होती है तो क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा। ये क्या है, ये है बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स जो शेयर हो गए हैं। और ये क्या है, लोन पेयर जो शेयर नहीं हुए हैं। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, नाइट्रोजन लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर को हम लोग सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड आर कोवेलेंट बॉन्ड। जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होंगे तो क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट ऑफ एमोनिया। चलो एमोनिया का भी बना देते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एन कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक से ज्यादा तो शेयर नहीं कर सकता, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका और एक इसका। नाइट्रोजन के कितने रह गए, एक लोन पेयर रह गया, राइट। तो ये क्या हो गया, ये देखो नाइट्रोजन ने शेयर किए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के पास कितने हो गए 8। इस हाइड्रोजन ने ये वाला शेयर किया, इस हाइड्रोजन ने ये वाला शेयर किया और इस हाइड्रोजन ने ये वाला शेयर किया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है एमोनिया का, जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक क्या है, लोन पेयर। दिस इज लोन पेयर जो बॉन्डिंग में यूज नहीं हुआ, और 3 कितने हो गए, बॉन्ड पेयर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है 11th क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर 1 2 3, ठीक है, नहीं बताऊंगी, कंफ्यूज होगे, इतना काफी है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।